नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आरपी योगी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद राम स्वरूप पर। आशा करूंगा, उम्मीद करूंगा सारे प्यारे दोस्त एकदम बढ़िया होंगे और साथ ही बहुत ही बेहतरीन तरीके से चीज़ों को कवर करते हुए अपने एग्जाम की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे। साथियों, आज की क्लास का हमारा टॉपिक रहने वाला है महत्वपूर्ण सूचकांक 2024। अब तक जितने भी महत्वपूर्ण सूचकांक है, जिसमें भारत की कौन सी रैंक है, किस देश की रैंक फर्स्ट स्थान पर है, उन सब के बारे में डिटेल से क्वेश्चन करने वाले हैं। तो क्लास बहुत अच्छी होने वाली है। वीडियो में पहली बार हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है, जुड़े रहिए अंतिम तक। अब शुरुआत करते हैं आज के वेरी फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंकिंग रही है 80वें रैंकिंग के साथ भारत रहा है 2024 के हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। बात करते हैं डिटेल से कुछ पॉइंट। तो सबसे कम शक्तिशाली पासपोर्ट कौन सा देश है? तो वो हो जाएगा आपका अफगानिस्तान। वही बात करते हैं 2024 हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में, तो कुल 6 देशों ने शीर्ष स्थान हासिल किया है इस इंडेक्स में। वही बात करते हैं तो दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट वाले देश कौन कौन से हो जाएंगे? तो वो हो जाएगा आपका पहला फ्रांस, फिर जर्मनी, फिर इटली और फिर स्पेन, जापान और सिंगापुर। बात करते हैं इसका जारीकर्ता कौन है? तो वो हो जाएगा आपके हेनले एंड पार्टनर्स रिसर्च टीम, इसके आपके जारीकर्ता हो जाएंगे। तो सभी साथी ध्यान में रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक भूख सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा वैश्विक भूख सूचकांक में भारत 111वें स्थान पर रहा है, जो कि 2023 की न्यू अपडेट की रैंकिंग है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिटेल से जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो 20 देशों के शीर्ष स्थान में, जिसमें आपके बेलारूस फर्स्ट हो जाएगा, बोस्निया हर्जेगोविना, चिली, चीन, हंगरी, कुवैत, सर्बिया, संयुक्त अरब अमीरात, तुर्की आदि देश शामिल है इस सूचकांक में। वही बात करते हैं तो इस सूची में भारत के पड़ोसी देश अफगानिस्तान 102वें स्थान पर है, श्रीलंका आपके 60वें स्थान पर है। वही बात करते हैं तो बांग्लादेश 81वें स्थान पर है। नेपाल के स्थान की बात करें तो वो हो जाएगा 69वां। इसका जारीकर्ता कौन है? तो वो हो जाएगा कंसर्न वर्ल्ड वाइड आयरलैंड और वेल्ट हंगर लिफ हिल्फे संगठन, जो कि जर्मनी का एक संगठन है, ये आपके जारीकर्ता हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा? करेक्ट आंसर हो जाएगा वैश्विक शांति सूचकांक में भारत 126वें स्थान पर रहा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी प्यारे दोस्त ध्यान में रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वही बात करते हैं भारत की, तो भारत 126वें स्थान पर रहा। और शीर्ष स्थान की बात करें तो आइसलैंड हो जाएगा, उसके बाद डेनमार्क, उसके बाद आयरलैंड। सबसे आखिरी स्थान किसका हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपके अफगानिस्तान का 163वां स्थान 3.448 अंक के साथ। जारीकर्ता आपके हो जाएगा इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। सभी साथी ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी है। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कुवैत दिनार की करेंसी है। कुवैती दिनार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी। वही बात करते हैं दूसरे स्थान पर कौन सी करेंसी है? तो वो हो जाएगी आपके बहरीन की करेंसी, बहरीनी दिनार। तीसरे स्थान की बात करें तो वो हो जाएगी ओमान की करेंसी, ओमानी रियाल। वही बात करते हैं दुनिया की दूसरी सबसे अधिक कारोबार वाली मुद्रा कौन सी है? तो वो हो जाएगी आपके यूरो, लिस्ट 9वें स्थान में है। डॉलर की बात करें तो डॉलर का इसमें 10वां स्थान है दुनिया में सबसे अधिक कारोबार वाली मुद्रा में। सभी साथी ध्यान में रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का ये। साथ ही वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगला क्वेश्चन है, विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 के अनुसार दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की सूची में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 के अनुसार फिनलैंड आपका सबसे खुशहाल देशों की सूची में शीर्ष स्थान पर रहा है। सभी साथी ध्यान में रखेंगे। बात करते हैं डिटेल से कुछ पॉइंट। तो फिनलैंड का इसमें आपका जीवन मूल्यांकन स्कोर हो जाएगा 7.804, 126वें स्थान पर। इसमें भारत निचले स्थान पर हो जाएगा आपके अफगानिस्तान। शीर्ष 3 देश हो जाएंगे वो आपके दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक प्रतिभा रैंकिंग 2023 में भारत किस स्थान पर है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 56वें स्थान पर है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट 3 देश कौन कौन से हो जाएंगे? तो स्विट्जरलैंड, लक्जमबर्ग और आइसलैंड फर्स्ट शीर्ष वाले 3 देश हो जाएंगे। रैंकिंग जारी करता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? करेक्ट आंसर हो जाएगा वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में
इसमें कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डेनमार्क। डेनमार्क हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बात करते हैं डिटेल से कुछ पॉइंट। तो वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 40वें स्थान पर है और डेनमार्क, आयरलैंड और आपके ये 3 देश टॉप स्थान पर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 161वें स्थान पर रहा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में। भारत का स्कोर है 36.62 और शीर्ष 3 देश हो जाएंगे नॉर्वे, आइसलैंड, डेनमार्क। ये आपके सूचकांक में शीर्ष 3 देश हो जाएंगे। आखिरी स्थान किस देश का है? तो हो जाएगा उत्तरी कोरिया का। जारीकर्ता कौन है? तो विदाउट बॉर्डर्स पेरिस और फ्रांस के द्वारा ये जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? करेक्ट आंसर हो जाएगा चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में भारत का 108वां स्थान है। वही बात करते हैं इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट। तो शीर्ष 3 देश कौन से हैं इस चुनावी सूचकांक में? तो डेनमार्क, स्वीडन और नॉर्वे है 3 देश शीर्ष स्थान पर। इसके जारीकर्ता कौन है? तो वो हो जाएंगे वी डेम इंस्टीट्यूट। अगला क्वेश्चन है वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक 2023 में भारत आपका रहा है वो हो जाएगा आपका 127वां स्थान। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं सूचकांक में शीर्ष 3 देश की। तो आइसलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड 3 देश हो जाएंगे और जारी करता है आपके विश्व आर्थिक मंच WEF स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 के अनुसार भारत आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में किस स्थान पर रहा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची की बात करें तो इसमें भारत 13वें स्थान पर रहा है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 की इस रिपोर्ट के अनुसार। वही बात करते हैं डिटेल से शीर्ष वाले 3 देश। तो अब हो जाएंगे आपके अफगानिस्तान, बुर्किना फासो, सोमालिया। ये 3 देश है आतंकवाद से प्रभावित शीर्ष 3 देश। जारीकर्ता कौन है? तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस IEF द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है आतंकवाद प्रभावित वाली। अगला क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत 7वें स्थान पर रहा है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान में रखेंगे। बात करते हैं इस सूचकांक के बारे में डिटेल से कुछ पॉइंट। तो किसी भी देश ने सभी सूचकांक श्रेणियों में इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया कि समग्र रूप से बहुत ऊंची रैंकिंग हासिल कर सके, इसलिए पहले 3 समग्र स्थान खाली रहते हैं। डेनमार्क ने चौथा स्थान हासिल किया है इसी श्रेणी में, 1, 2, 3 पर कोई नहीं है। भारत ने CCPI 2023 में 8वें स्थान से आगे बढ़ते हुए CCPI मतलब 2024 में 7वां स्थान हासिल किया है। और इसका जारीकर्ता कौन है इस रिपोर्ट का? तो वो है जर्मन वॉच न्यूक्लाइमेट इंस्टीट्यूट फॉर क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है 100 अरब डॉलर का आंकड़ा पार करके एशिया में सबसे धनी व्यक्ति कौन बना है? करेक्ट आंसर हो जाएगा $100 का आंकड़ा करने वाला धनी व्यक्ति है वो हो जाएगा मुकेश अंबानी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार मुकेश अंबानी पिछले कारोबारी सत्र में $2.76 मिलियन की कमाई की, जिससे कि उनकी नेटवर्थ बढ़कर $102 बिलियन हो गई है। तो ये दुनिया का अरबपतियों की लिस्ट में आपका 12वां स्थान रखता है मुकेश अंबानी। अगला क्वेश्चन है स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के अनुसार देश का सबसे स्वच्छ राज्य कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के अनुसार देश का सबसे स्वच्छ राज्य है वो है आपका महाराष्ट्र। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं भारत के माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 प्रदान किए। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए राज्य की श्रेणी में शीर्ष 3 पुरस्कार जीते हैं। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल 500 IT सर्विसेज रैंकिंग के अनुसार दुनिया में दूसरा सबसे मूल्यवान IT सेवा ब्रांड कौन सा बना? करेक्ट आंसर हो जाएगा दुनिया का दूसरा सबसे मूल्यवान IT सेवा ब्रांड कौन सा बना? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। बात करते हैं डिटेल से। तो वैश्विक IT सेवा क्षेत्र में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने ब्रांड फाइनेंस द्वारा 2024 में ग्लोबल 500 IT सर्विसेज रैंकिंग के अनुसार दुनिया में दूसरा स्थान हासिल किया है। और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की बात करें तो इसके वर्तमान में CEO कौन है? तो के कृतिवासन है। मुख्यालय है मुंबई में और स्थापना की गई आपके 1 अप्रैल 1968 ईस्वी को टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की। अगला क्वेश्चन है भारतीय स्टेट बैंक SBI को पछाड़कर बाजार पूंजीकरण के आधार पर सबसे मूल्यवान सूचीबद्ध सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम कंपनी कौन सी बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सी बनी है सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम कंपनी? तो वो बनी है आपके LIC भारतीय जीवन बीमा निगम। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड
इसके अध्यक्ष है सिद्धार्थ मोहंती। स्थापना की गई 1 सितंबर 1956 को और मुख्यालय है इसका मुंबई में। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा? करेक्ट आंसर हो जाएगा वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत वो रहा 40वें स्थान पर। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूचकांक में शीर्ष 3 देश कौन से हो जाएंगे? तो स्विट्जरलैंड, स्वीडन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये शीर्ष स्थान पर इस सूचकांक में। जारी करता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया में सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा किसे मिला है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दुनिया में सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा मिला है, वो मिला है तिब्बत को। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स 2023 के अनुसार तिब्बत इस सूची में लगातार तीसरे वर्ष दक्षिणी सूडान व सीरिया के साथ सबसे निचले स्थान पायदान पर है। भारत का इसमें 66वां स्थान है। जारी करता है ग्लोबल वॉचडॉग फ्रीडम हाउस, जो कि अमेरिका है, इनके द्वारा जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से अधिक आबादी की कैटेगरी में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार किसे मिला है? तो वह मिला है आपके इंदौर और सूरत को। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 की इस रिपोर्ट के अनुसार स्वच्छता शहर का पुरस्कार इंदौर सूरत आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सभी प्यारे दोस्त ध्यान में रखेंगे इस मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी को। बात करते हैं डिटेल से कुछ पॉइंट। तो स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर लगातार 7वीं बार पुरस्कार जीता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के पुरस्कार प्रदान किए हैं, और जो कि भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत का सबसे प्रदूषित शहर है 2023 की इस रिपोर्ट के अनुसार बर्नीहाट। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान में रखेंगे। बात करते हैं रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में मेघालय का बर्नीहाट शीर्ष स्थान पर है। पहला स्थान है बर्नीहाट मेघालय का, दूसरा है बेगूसराय बिहार का, और तीसरा है ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश का। दिल्ली इस सूची में आपके 8वें स्थान पर हो जाएगा। तो सभी प्यारे दोस्त ध्यान में रखेंगे इस मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी को। अगला क्वेश्चन है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अनुसार 1.49 करोड़ निवेशकों के साथ कौन सा राज्य शीर्ष निवेशक राज्य बना है? करेक्ट आंसर हो जाएगा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की इस रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र आपका शीर्ष राज्य बना है। अगला क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम के मामले किस राज्य में दर्ज किए गए? करेक्ट आंसर हो जाएगा साइबर क्राइम के सर्वाधिक मामले गृह मंत्रालय की इस रिपोर्ट के अनुसार तेलंगाना में सर्वाधिक दर्ज किए गए। ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिटेल से जान लेते हैं। गृह मंत्रालय ने नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, डेटा पोर्टल और एनसीआरबी के माध्यम से यह डेटा एकत्रित किया है, और तेलंगाना महाराष्ट्र साइबर ब्लैक मेलिंग के मामले में सबसे ज़्यादा दर्ज किए गए। बिहार में एटीएम फ्रॉड के सबसे ज़्यादा मामले मिले हैं। महाराष्ट्र में फेक प्रोफाइल के मामले सबसे ज़्यादा मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, कामकाजी महिलाओं के समावेशित और समर्थन में महिलाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ भारतीय शहर की सूची में शीर्ष कौन सा शहर है? करेक्ट आंसर हो जाएगा शीर्ष कौन सा शहर है? तो चेन्नई हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, 2023 में श्रीलंका के पर्यटन के लिए स्रोत बाजारों की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका भारत। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोपरनिक्स क्लाइमेट चेंज सर्विसेज की इस रिपोर्ट के अनुसार कौन सा वर्ष दुनिया का सबसे गर्म वर्ष रिकॉर्ड दर्ज किया गया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2023 सबसे गर्म वर्ष रिकॉर्ड किया गया है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नीति आयोग की बहुआयामी गरीबी रिपोर्ट के अनुसार पिछले 9 वर्ष में लगभग कितने लोग गरीबी से बाहर हुए? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गरीबी रिपोर्ट के अनुसार पिछले 9 वर्षों में लगभग आपके 25 करोड़ गरीबी रेखा से बाहर हुए। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान में रखेंगे। जान लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो आपका करेक्ट आंसर अगला क्वेश्चन है, MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरे स्थान पर रहा है इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में। बात करते हैं डिटेल से। तो भारत 2024 की शुरुआत में MSCI EM इंडेक्स में 20% वेटेज को पार कर सकता है। MSCI इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स में भारत ने ताइवान को पछाड़कर दूसरा स्थान हासिल किया है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल फायर पावर द्वारा जारी मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है? तो 2024 की इस मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग में भारत का चौथा स्थान है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी प्यारे दोस्त ध्यान में रखेंगे इस मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी को। डिटेल से जान लेते हैं। मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग रिपोर्ट 2024 के अनुसार
अमेरिका की सैन्य क्षमता को दुनिया की सबसे शक्तिशाली सशस्त्र सेनाओं की सूची में सर्वाधिक आंका गया है। दूसरे स्थान पर आपकी रूस है, तीसरे स्थान पर चीन है। भारत इस सूची में चौथे स्थान पर है। जारीकर्ता कौन है इस सूची का? तो वेबसाइट ग्लोबल फायर पावर हो जाएगा जारीकर्ता। अगला क्वेश्चन है, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय भारत सरकार की रिपोर्ट के अनुसार सभी तरह की मवेशियों के दूध उत्पादन में विश्व में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दुग्ध उत्पादन में भारत आपका शीर्ष स्थान पर है विश्व में। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला के डिटेल्स हैं तो पशुपालन और डेयरी में इसे 24% योगदान रहा है भारत का। अगला क्वेश्चन है, अडेलमेन ट्रस्ट बैरोमीटर 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अडेलमेन ट्रस्ट बैरोमीटर 2024 में भारत दूसरे स्थान पर रहा है। वही बात करते हैं इनके बारे में डिटेल्स हैं तो इसका जारीकर्ता कौन है? वो जाएगा आपका विश्व आर्थिक मंच। अगला क्वेश्चन है, स्टार्टअप रैंकिंग 2022 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों के शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? तो स्टार्टअप रैंकिंग 2023 में शीर्ष स्थान पर आपका गुजरात। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा कर्नाटक, उसके बाद हो जाएगा केरल, जो कि स्टार्टअप रैंकिंग 2022 के अनुसार यह डाटा दिया गया है। बात करते हैं डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के बारे में, तो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वाले राज्य गुजरात, कर्नाटक, केरल। शीर्ष प्रदर्शन वाले राज्य हो जाएंगे पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना। नेतृत्व वाले राज्य हो जाएंगे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश। महत्वाकांक्षी नेतृत्व वाले राज्य हो जाएंगे बिहार और हरियाणा। और उभरते स्टार्टअप परिस्थिति तंत्र विकसित करने वाले राज्य हो जाएंगे छत्तीसगढ़ और नई दिल्ली। सभी दोस्त इस जानकारी को ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, ब्रांड फाइनेंस की 2023 रैंकिंग में भारत का सबसे मजबूत ब्रांड कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सबसे मजबूत ब्रांड है जियो। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार गोल्ड रिजर्व के मामले में भारत कौन से स्थान पर है? करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार आपका 9वां स्थान है गोल्ड रिजर्व का। अगला क्वेश्चन है, विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 में किसके द्वारा जारी किया जाता है? विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी किया गया है और किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विश्व निवेश रिपोर्ट जारी की जाती है। तो इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शीर्ष स्थान पर कौन से देश है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और हांगकांग है शीर्ष स्थान पर 3 देश। शामिल देश कितने हैं इस सूचकांक में? तो 187 है। भारत का इसमें 8वां स्थान है। अगला क्वेश्चन है, हारून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा हारून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत तीसरे स्थान पर रहा है। डिटेल्स में कुछ पॉइंट जानते हैं। इस इंडेक्स के अनुसार भारत कुल 138 यूनिकॉर्न है, जिसमें से 70 का मुख्यालय भारत में स्थित है, जबकि 68 का यूनिकॉर्न भारत में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में भारत का क्या स्थान है? करेक्ट आंसर हो जाएगा वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में भारत का स्थान है वो 45वां स्थान है। बात करते हैं भारत के स्थान की, तो 47 देशों में भारत का 45वां स्थान है। नीदरलैंड, आइसलैंड और डेनमार्क फर्स्ट 3 देश हो जाएंगे। सबसे निचले स्तर पर है अर्जेंटीना, जारी करता है CFA। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल रिमोट वर्क्स इंडेक्स 2023 में 108 देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्लोबल रिमोट वर्क्स इंडेक्स 2023 में 108 देशों की सूची में भारत के स्थान की बात करें तो इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 64वां स्थान। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शीर्ष 3 देश कौन से हो जाएंगे? तो डेनमार्क, नीदरलैंड और जर्मनी हो जाएगा, और जारी करता है नार्डलेयर। अगला क्वेश्चन है, जीवन की डिजिटल गुणवत्ता सूचकांक 2023 में भारत का क्या स्थान रहा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा जीवन की डिजिटल गुणवत्ता सूचकांक में भारत का स्थान रहा है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो रहा है 52वां स्थान। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डिटेल से 3 देश हो जाएंगे, वो हो जाएंगे फ्रांस, फिनलैंड और डेनमार्क, जारी करता है सर्वसार्क। अगला क्वेश्चन है, विश्व की आर्थिक स्वतंत्रता 2021 वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत 165 देशों की रैंकिंग में किस स्थान पर रहा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत 165 देशों की इस रैंकिंग में भारत का जो स्थान है वो हो जाएगा आपका 87वां स्थान। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शीर्ष 3 देश कौन से इस सूचकांक में? तो सिंगापुर, हांगकांग और स्विट्जरलैंड आपका 3 देश रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर है, जारी करता है फ्रेजर इंस्टीट्यूट जो कि कनाडा की है, इनके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल क्रिप्टो एडोप्शन इंडेक्स 2023 में क्रिप्टो की जमीनी स्तर पर अपनाने में भारत 154 देशों की सूची में किस स्थान पर रहा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 154 देशों की सूची में भारत के स्थान की बात करें
तो वो आपकी हो जाएगा पहला स्थान। ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रैंकिंग में शीर्ष 3 देश की बात करें तो भारत, नाइजीरिया और वियतनाम है। जारी करता है चेनालिसिस। अगला क्वेश्चन है 2023 में जारी यूएस न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में भारत किस स्थान पर रहा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 2023 की इस रैंकिंग में भारत के स्थान की बात करें तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 30वें स्थान पर रहा है 2023 की इस रैंकिंग के अनुसार। बात करते हैं साथ ही डिटेल से कुछ पॉइंट तो सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में 8वें संस्करण के अनुसार ये रैंकिंग रही है आपकी। अगला क्वेश्चन है प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2023 में भारतीय शहर मुंबई किस स्थान पर रहा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय शहर मुंबई की रैंकिंग की बात करें तो प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2023 में चौथी रैंकिंग रही है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्राइम ग्लोबल की इस रैंकिंग में दुनिया भर में 46 शहर है और मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु आपके भारतीय शहरों के नाम है वो शामिल है इनके ये शहर। सभी साथी ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में कौन सा शहर पहले स्थान पर रहा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में भारत के कौन सा शहर इसमें शामिल हुआ है तो वो हो जाएगा आपका पहले स्थान पर इंदौर शहर हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। बात करते हैं 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों में तो सिर्फ 3 शहर है इंदौर, आगरा और ठाणे। जारीकर्ता कौन है इस रिपोर्ट का? तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है इसका जारीकर्ता। सभी साथी ध्यान में रखेंगे इस मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी को। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में भारत के रैंकिंग की बात करें तो 67वीं रैंकिंग रही है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं साथ ही आज के नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले इंपॉर्टेंट कुछ जानकारी तो सूचकांक में शीर्ष 3 देश है स्वीडन, डेनमार्क और नॉर्वे। जारी करता है विश्व आर्थिक मंच। इसका मुख्यालय है मतलब कॉलोनी स्विट्जरलैंड में, ये इनकी संस्था है। अगला क्वेश्चन है वैश्विक दासता सूचकांक 2023 के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक दासता वाला देश कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा वैश्विक दासता सूचकांक 2023 के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक दासता वाला देश है उत्तर कोरिया। ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अधिकतम दासता प्रसार वाले 3 शहर कौन से हो जाएंगे तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर कोरिया, इरिट्रिया और मारिटानिया। सबसे कम प्रचलन वाले देश है स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और जर्मनी। ये सबसे कम प्रचलन वाले देश हो जाएंगे इस रिपोर्ट के अनुसार। अगला क्वेश्चन है टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा है टाइम्स हायर एजुकेशन की इस रिपोर्ट के अनुसार तो वो हो जाएगा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, यूनाइटेड किंगडम में। अगला क्वेश्चन है वैश्विक लिक्विडिटी सूचकांक 2023 में दुनिया में सबसे अधिक रहने वाले शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? तो रहने योग्य कौन सा शहर वियना ऑस्ट्रिया रहा है आपके शीर्ष स्थान पर। डिटेल से जान लेते हैं तो सूचकांक में शीर्ष 3 देश है वियना, कोपनहेगन और मेलबर्न। मुंबई 141वें स्थान पर रहा है इस में और इस सूचकांक में नई दिल्ली और मुंबई आपके 141वें स्थान पर, चेन्नई आपका 144वां स्थान। सबसे कम रहने योग्य शहर है दमिश्क, सीरिया की राजधानी है, 173वां स्थान मिला है इनको और ये इनके द्वारा जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा डेनमार्क आपका पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में फर्स्ट स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन है भारत का स्थान है इसमें 180वां, आखिरी सबसे आखिरी है। भारत का स्कोर है 18.9। डेनमार्क, यूनाइटेड किंगडम और फिनलैंड आपके शीर्ष 3 देश है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में आपके 42 स्थान पर रहा है। शीर्ष कौन देश से 3 देश कौन से हो जाएंगे तो अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस आपके 3 शीर्ष देश हो जाएंगे इस रिपोर्ट के अनुसार। जारीकर्ता कौन है तो यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स जो कि अमेरिका की एक संस्था है, इनके द्वारा ये जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा? करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत के स्थान की बात करें तो वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 38वें स्थान पर है इस रिपोर्ट के अनुसार भारत। बात करते हैं डिटेल से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट तो शीर्ष 3 देश में है सिंगापुर, फिनलैंड और जर्मनी। इसका जारीकर्ता कौन है तो विश्व बैंक जो कि वाशिंगटन डीसी में यूएसए में। अगला क्वेश्चन है विश्व में सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो अपराधों की रैंकिंग में कौन सा स्थान रहा है भारत का 2023 की इस रिपोर्ट के अनुसार? तो इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 77वां स्थान। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिटेल से जान लेते हैं शीर्ष 3 देश कौन से हैं तो वेनेजुएला, पापुआ न्यू गिनी और अफगानिस्तान आपके शीर्ष 3 देश में हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है वैश्विक श्रम लचीलापन सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है?
करेक्ट आंसर हो जाएगा वैश्विक श्रम लचीलापन सूचकांक 2023 में भारत के स्थान की बात करें तो वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डेनमार्क। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिटेल से जानते हैं कुछ पॉइंट। तो भारत का स्थान है 65वां। शीर्ष 3 देश है डेनमार्क, स्विट्जरलैंड और जर्मनी। अगला क्वेश्चन है 2023 में जारी टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2022 के अनुसार दुनिया में ड्राइव करने के लिए दूसरा सबसे धीमा शहर कौन सा है। तो ड्राइव करने के लिए दूसरा सबसे धीमा शहर की बात करें तो वो आपका हो जाएगा, आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बेंगलुरु। भारत का शहर है जो ड्राइव में दुनिया के सबसे धीमा शहर है। सब शीर्ष स्थान पर कौन देश है धीमे शहर में। तो लंदन है इंग्लैंड का, बेंगलुरु है गुजरात का और एक और हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डबलिन। नेक्स्ट है सार्वजनिक परिवहन वाले दुनिया के सबसे अच्छे शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सबसे अच्छे शहरों की सूची में दुनिया का कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बर्लिन जर्मनी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुंबई इस सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र भारतीय शहर है जो 19वें स्थान पर रहा है। शीर्ष 3 देश की बात करें तो जर्मनी का बर्लिन हो गया, चेक गणराज्य का प्राग शहर हो गया और एक और है। अगला क्वेश्चन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स रिपोर्ट 2023 के अनुसार सर्वाधिक एआई निवेश प्राप्त करने वाले देशों की सूची में भारत कौन से स्थान पर रहा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें भारत के स्थान की बात करें तो वो हो जाएगा आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स रिपोर्ट 2023 के अनुसार 5वां स्थान। ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान में रखेंगे। शीर्ष 3 देश कौन कौन से हैं। तो अमेरिका, चीन, यूनाइटेड किंगडम सिर्फ 3 देश है। शीर्ष 3 देश और जारी करता है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। अगला क्वेश्चन है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन सा विश्वविद्यालय लगातार 12 साल से शीर्ष स्थान पर रहा है। और यह क्वेश्चन रहने वाला है सभी दोस्तों का कमेंट वाला क्वेश्चन, टेस्ट वाला क्वेश्चन। इसका जवाब आप सभी साथियों को कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है कि इसका राइट जवाब क्या होगा। साथ में अपना ये भी रिएक्शन करना कि आज की क्लास आपको कैसी लगी और नेक्स्ट किस टॉपिक पर क्लास लेकर आई जिसकी आपको ज़रूरत है। उम्मीद करूंगा सारे प्यारे दोस्तों की पढ़ाई एकदम अच्छी चली होगी, एकदम बेहतरीन चल रही होगी। इसी प्रकार दोस्तों साथ देते रहना और इसी प्रकार इस कंटेंट को प्राप्त करते रहना इस चैनल के माध्यम से। उम्मीद करेंगे आपसे कि आप बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे होंगे। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करके अपने इस भाई का मनोबल बढ़ाना। हंसते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी जोर शोर जुनून के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।